नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी मानसिक कमजोरी क्या है? वो जो आपको बार-बार रोकती है, थकाती है या रिश्तों में तकलीफ देती है? आज हम जानेंगे कि आपकी राशि आपकी मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल कमजोरी के बारे में क्या कहती है, ताकि आप सिर्फ उसे पहचाने नहीं, बल्कि उसे ठीक करने की दिशा में भी कदम बढ़ाएं। अगर आप खुद को गहराई से समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेष यानी एरीज, गुस्सा और अधीरता। मेष राशि वाले बॉन्ड लीडर्स होते हैं, लेकिन इनका गुस्सा और इम्पेशंस सबसे बड़ी मानसिक कमजोरी होती है। छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना, जल्दबाजी में निर्णय लेना, ये इनके मानसिक संतुलन को बिगाड़ देता है। मनोवैज्ञानिक उपाय: डीप ब्रीदिंग, फिजिकल वर्कआउट और रिफ्लेक्टिव डायरी लिखना। वृषभ यानी टॉरस, जरूरत से ज्यादा कंफर्ट जोन। वृषभ की मानसिक कमजोरी है इनकी कंफर्ट जोन में फंसी सोच। परिवर्तन से डरना और चीजों को पकड़े रहना इन्हें स्टैग्नेशन की ओर ले जाता है। उपाय: हर महीने एक नया अनुभव लें, खुद को छोटे छोटे बदलावों के लिए तैयार करें। मिथुन यानी जेमिनाई, ओवर थिंकिंग और दोहरापन। मिथुन राशि की सबसे बड़ी समस्या है लगातार सोचते रहना और कभी-कभी खुद की बातों से ही उलझ जाना। साइकोलॉजिकल रेमेडी: मेडिटेशन और थॉट डंपिंग जर्नलिंग। कर्क यानी कैंसर, भावनात्मक निर्भरता। कैंसर राशि वाले बहुत सेंसिटिव होते हैं और दूसरों की भावनाओं पर बहुत जल्दी निर्भर हो जाते हैं। उपाय: बाउंड्रीज बनाना सीखी और इमोशनल डिटैचमेंट का अभ्यास करें। सिंह यानी लियो, वैलिडेशन की लत। लियो को तारीफ और पहचान चाहिए होती है। अगर ये नहीं मिले तो आत्मसंदेह और क्रोध आ जाता है। हीलिंग पाथ: खुद को तारीफ देना सीखें, खुद के लिए जिएं, लोगों के लिए नहीं। कन्या यानी वर्गो, ओवर परफेक्शनिज्म। वर्गो का माइंड हमेशा परफेक्ट चीजें चाहता है, जिससे एंजाइटी और सेल्फ क्रिटिसिज्म जन्म लेता है। उपाय: इम्परफेक्शन को स्वीकार करना सीखें, क्रिएटिव और मेसी एक्टिविटीज में हिस्सा लें। तुला यानी लीब्रा, निर्णय न ले पाने की आदत। तुला लोग बैलेंस चाहते हैं, लेकिन कई बार इतना सोचते हैं कि डिसिसिवनेस खो बैठते हैं। हीलिंग टिप: गट इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना सीखें और छोटे छोटे फैसले जल्दी लें। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, ट्रस्ट इश्यूज। स्कॉर्पियो का दिमाग गहराई से सोचता है, लेकिन अक्सर ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। इनर वर्क: वल्नरेबिलिटी को कमजोरी नहीं, शक्ति माने। थेरेपी या जर्नलिंग से ट्रॉमा रिलीज करें। धनु यानी सैजिटेरियस, कमिटमेंट से डर। सैजिटेरियस स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी ये जिम्मेदारी से भागते हैं। मेंटल रीसेट: छोटे कमिटमेंट्स को निभाकर लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी विकसित करें। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, सेल्फ वर्थ को केवल सफलता से जोड़ना। कैप्रिकॉर्न लोग काम के बिना खुद को अधूरा मान लेते हैं, ये खुद पर बहुत दबाव डालते हैं। रेमेडी: बीइंग को डूइंग से अलग करना सीखें, इनर चाइल्ड वर्क करें। कुंभ यानी एक्वेरियस, डिस्कनेक्ट फ्रॉम इमोशंस। एक्वेरियस लॉजिकल होता है, लेकिन अपनी ही भावनाओं से डिस्कनेक्ट हो जाता है। थेरेप्यूटिक एक्शन: एक्सप्रेसिव राइटिंग, टॉकिंग टू अ काउंसलर या क्रिएटिव आर्ट हेल्पफुल हो सकता है। मीन यानी पाइसेस, एस्केपिज्म और ओवर एम्पैथी। मीन लोग दूसरों का दर्द इतने गहराई से महसूस करते हैं कि खुद का ध्यान भूल जाते हैं। हीलिंग: एनर्जेटिक बाउंड्रीज बनाना और ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करें। हर राशि की कोई ना कोई मानसिक कमजोरी होती है, लेकिन वो कमजोरी भी एक संकेत होती है कि हमें कहाँ वर्क करना है। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अपने दिमाग, भावनाओं और सितारों तीनों को साथ लेकर चलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपकी सबसे बड़ी मेंटल चैलेंज कौन सी है।